दोस्तों, उत्तर प्रदेश अध्यापक भर्ती टीजीटी और पीजीटी के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है 11वां प्रैक्टिस सेट में सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं जनरल पेपर के लिए, जो टीजीटी और पीजीटी के लिए है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 10 मॉडल पेपर 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, सारे उसी में इंक्लूड हैं सारे वीडियो। ये जो 11वां वीडियो है ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें। साथ ही घटना चक्र के क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें कि जीआईसी, एलटी ग्रेड, जीडीसी, साथ ही जो आश्रम पद्धति विद्यालय हैं उसके पेपर करवाए गए हैं 2020-21 में, वो सारे क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो ना देखे हों तो उन्हें ज़रूर देखें। और आज का वीडियो हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट बिना देरी किए हुए आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में है? तो ये है असम राज्य में है। माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह 352 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे में दिया गया है भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ये 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसमें इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान इन दोनों लोगों की मूर्तियां बनाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट की नदी नहीं है? तो ये पलार जो नदी है पश्चिमी घाट की नदी नहीं है। एक कर्नाटक में नंदी पहाड़ी से निकलती है। इसकी जो टोटल लंबाई है 348 किलोमीटर है। क्वेश्चन चौथा है, चौथे में दिया गया है 3 बीघा कॉरिडोर का विवाद किन देशों के बीच में है? तो ये भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के मध्य में है। क्वेश्चन है आगे, तिपाई मुख बांध का विवाद किन देशों के बीच में है? तो तिपाई मुख बांध का जो विवाद है ये भी भारत और बांग्लादेश इन दो देशों के बीच में है। तिपाई मुख बांध ये बराक नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, 5वां में दिया गया है विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अवशिष्ट क्लोरीन कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। 6वां नंबर दिया गया है निम्न में कौन प्रदूषण नहीं फैलाता है? तो सौर ऊर्जा से प्रदूषण नहीं होता है। रबड़ के जलने से होता है, पेट्रोल के जलने से होता है, लेकिन सौर ऊर्जा के प्रयोग करने से प्रदूषण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा विश्व मानव विरासत को दर्शाने वाले साहित्य की सूची में शामिल किया गया है? तो ऋग्वेद को विश्व मानव विरासत को दर्शाने वाले साहित्य की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को है जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 8वां है नत्तर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सभा से रिलेटेड है। चोल प्रशासन में नाडु या जिले की कृषि भूमि के रूप में जाना जाता था। जो पुरुषों की सभाएं होती थी उसे नत्तर कहा जाता था। क्वेश्चन है 9वां नंबर, 9 में दिया गया है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना की गई थी 2003 में और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, 10वें में दिया गया है भारत में रुपए के सिक्के के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी फेस वैल्यू इसकी धातु वैल्यू से अधिक है। तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन है, इसकी फेस वैल्यू इसकी धातु वैल्यू से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में दिया गया है केरल में विशु नामक त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है और 14 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन है 12 नंबर, 12वें में है वाशिंगटन सम्मेलन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है खतरे में जो प्रजातियां हैं उससे रिलेटेड है। और 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो ये केशिका जल द्वारा मिलता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन
14वां है पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम कहाँ पर होती है? तो ये भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में दिया गया है केरल में विशु नामक त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो अप्रैल में है। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है अधोलिखित में कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है? तो उत्सर्जी तंत्र ये पादपों में नहीं पाया जाता है, और पादपों में वृद्धि होगी, श्वसन होगा, प्रजनन सभी होगा। क्वेश्चन है 17 में निम्नलिखित नदियों का अवलोकन कीजिए। तो इसमें जो नदी दी गई है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, इनको बनाना क्या है कि अनुसार घटते क्रम में इसको व्यवस्थित करना है लंबाई के अनुसार। तो इसका 1, 2, 3, 4 ये सभी सेट है इसमें। तो इसमें घटते का मतलब सबसे पहले बड़ी नदी सिंधु नदी, फिर ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और फिर गोदावरी नदी है। तो इस तरह से इसका क्रम जो बनता है, सिंधु नदी 3610 किलोमीटर है, ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर है और 2525 गंगा नदी है, गोदावरी नदी है 1665 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है 18वें में पर्यावरण व सजीव प्राणियों का परस्पर अध्ययन किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है जीव विज्ञान। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है 19 नंबर विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र में सर्वाधिक हिस्सा किस देश में है? तो ये इंडोनेशिया में है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में दिया गया है ध्रुवीय क्षेत्र टुंड्रा में किस जानवर की खाल का उपयोग स्केमो वस्त्र के रूप में करते हैं? तो इसका सही आंसर है कैरिबो। इसका राइट आंसर है। जो कैरिबो है एक किस्म का रेंडियर होता है, यह मुख्यतः ध्रुवीय उपध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। 21 नंबर में है सर थॉमस स्टैमफोर्ड रेफल्स किस आधुनिक देश के संस्थापक माने जाते हैं? तो ये सिंगापुर के संस्थापक माने जाते हैं और ये संस्थापन किया था इन्होंने 1811 से लेकर के 15 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में दिया गया है आर्कटिक सागर में स्थित बेरेंट्स सागर को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद है? तो यह है रूस और नॉर्वे के मध्य में विवाद है। क्वेश्चन है 23 निम्नलिखित पर ध्यान देना है। इसमें पॉइंट दिए गए हैं व्यापार का संतुलन, शुद्ध कारक आय, शुद्ध स्थानांतरण भुगतान। तो कौन से कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है? तो इसमें 1, 2, 3 इसमें सभी है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता, बंधुता के सिद्धांत को किस संविधान से लिया था? तो ये फ्रांस से लिया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है। दिया गया है जादू पेटिया चित्रकारी किस जनजाति से संबंधित है? तो ये संथाल से रिलेटेड है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है गुप्तोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र गौड़ के किस शासक के विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था? तो ये शशांक। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंह भूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये इसका सही है राजा अर्जुन सिंह। क्वेश्चन नंबर 28 में है पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो ये कोलाब है। इसका जो सही आंसर है इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 29 नंबर में दिया गया है IIT मद्रास ने हाल ही में मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्टेयर। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन है मुदीमन कमेटी दिया है। मुदीमन कमेटी को किसकी कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो यह है द्वैध शासन। ये ऑप्शन सही आंसर है। तो दोस्तों हम लोग आज 11वां प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कर लिए हैं और आपको फिर जो नेक्स्ट सेट होगा 12वां आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एवरी डे आपको एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।